हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप एक सर्किल से दूसरे सर्किल में ट्रांसफ़र लेने वाले हैं या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र लेने वाले हैं तो आपकी सर्विस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों वो पूरी जानकारी, क्योंकि कई सारे जीडीएस ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है अगर वो ट्रांसफ़र लेते हैं तो उनकी सर्विस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, अभी जीडीएस हैं जो नए नए ज्वाइन हुए हैं और इनको 1 साल हो गया है और उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। क्यों जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं या जिनका ट्रांसफ़र हो गया है तो उनको किस प्रकार उनकी सर्विस में जो सर्विस होने वाली है उसमें इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लेटर पब्लिश किया गया था, जिसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई थी जो रूल 3A की, जिसमें जीडीएस का ट्रांसफ़र हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एक कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, प्रेजेंट पोस्ट दी हुई है, उसके बाद जो डिवीज़न है वो दिया हुआ है, जो अलॉट हुआ है डिवीज़न वो आप यहाँ पे दिया है, और अलॉटमेंट डिवीज़न इन्होंने डिवीज़न से डिवीज़न में ही लिया था, इसलिए इनका डिवीज़न में ही सिलेक्शन हुआ है। बालाघाट से इन्होंने बालाघाट में लिया था। इसी प्रकार से अब इनकी सर्विस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे नीचे आ जाएंगे, इसमें ये सबसे नीचे पैराग्राफ में आ जाएंगे। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को एक एक क्वेरी, सभी ये टर्म ऑफ कंडीशन होती हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई क्या रहता है, कोई जीडीएस इन टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ता है, जिसलिए उनकी सर्विस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये टर्म और कंडीशन क्या क्या है। तो आप इन सभी टर्म और कंडीशन को पता होगा तभी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आप अपने ऐसे आपका दोस्त ट्रांसफ़र ले रहा है तो आपका भी मन होता है कि मैं भी यहाँ ट्रांसफ़र ले लूँ। आपको ट्रांसफ़र लेना है तो बड़े ही सोच समझ के ट्रांसफ़र लेना है, क्योंकि ये आपकी पूरी सर्विस आपको 2 बार ही ट्रांसफ़र मिलता है जो आपका मेल कैंडिडेट है, और 3 बार आपको फीमेल कैंडिडेट का ट्रांसफ़र मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि द एबव मेंशन ट्रांसफ़र इज़ अप्रूव एंड इज सब्जेक्ट फॉलोइंग कंडीशन। इन कंडीशन को फॉलो करना है। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, यहाँ पे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन रिक्रूटमेंट यूनिट टू अनदर द ट्रांसफ़र जीडीएस विल रैंक जूनियर in the seniority list of the new unit all GDS of that unit who has exit in the seniority list on the date which the transfer is ordered। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं वन रिक्रूटमेंट यूनिट टू अनदर ट्रांसफ़र जीडीएस विल रैंक जूनियर, तो आपकी जो सीनियरिटी है, जो वहाँ पे जीडीएस पहले से पोस्टेड है तो उससे आपकी सीनियरिटी कम गिनी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आप एक सर्किल से या दूसरे सर्किल में जाते हैं या आप एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी कोई जीडीएस पहले से ही है, तो वहाँ पे जो जीडीएस होंगे उनसे आपकी जो रैंक है वो आप जूनियर कहलाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसको आप ज़रूर समझ लें कि पहले से ही अगर आप किसी यूनिट में जाते हैं या किसी डिवीज़न में जाते हैं तो वहाँ पे आप जूनियर कहलाओगे। तो यहाँ पे आपको सीनियरिटी का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। ऑफ द न्यू यूनिट टू ऑल द जीडीएस, यहाँ पे सभी जीडीएस के लिए बताया गया है कि सभी जीडीएस से आप जूनियर हो जाओगे। यूनिट who exit in the seniority list on the date which of the transfer is order। जिस दिन से आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस दिन से ही दोस्तों, ठीक है ना। ये आप देख लें, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं सीधा सीधा यहाँ पे, तो एक डिवीज़न से अगर आप दूसरे डिवीज़न जाना चाहते हैं या एक सर्कल से दूसरे सर्कल जाना चाहते हैं तो जो कैंडिडेट जो जीडीएस वहाँ पे हैं उनसे आप जूनियर माने जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे द जीडीएस विल नॉट बी ग्रांटेड एनी टीए और टीपी। यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको जीडीएस को नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ पे जो जीडीएस का ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्रांसफ़र के जो पैसे लगते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है ना। रिलीफ ऑफ द जीडीएस may be done by the division head after confirming that no disciplinary case, vigilance case in pending
टेम्पलेट अगेंस्ट इन द जीडीएस। तो जो डिवीज़न हेड होगे वो आपके पहले ही आपका जो डिवीज़न हेड होगे वो आपका पहले ही बायोडाटा देख लेंगे कि आपका कोई डिसिप्लिनरी केस तो नहीं है, ठीक है ना, अनुशासनहीनता का कोई केस तो नहीं है, आपका कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की आपकी जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी कर ली जाएगी। सेकंड फोर्थ क्या होने वाला है आपका, इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम ABPM RMS as BPM दिस ट्रांसफर टू सब्जेक्ट दैट द GDS हैज़ टू मेक accommodation arrangement of managing BO as per standard prescribed for BO before joining as BPM level first. She has to undergo prescribed training of BPM। अगर कोई ABPM है और वो BPM की पोस्ट पर जाना चाहता है, अगर कोई ABPM है, ये पैरा आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, अगर कोई ABPM है वो RMS से कोई ABPM RMS से BPM इन दिस ट्रांसफर टू सब्जेक्ट द GDS हैज़ टू मेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट टू मैनेज बी। अगर कोई BO में जाना चाहता है, RMS का कोई ABPM BO में जाना चाहता है, तो वहाँ की जो सारी अरेंजमेंट है वो उसी को खुद अपने खर्चे पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। पर स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर BO बिफोर ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है ना, फर्स्ट लेवल के BPM अगर आप हैं तो ही सी हैज़ नो अंडरगो प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग ऑफ BPM। यहाँ पे फिफ्थ देख लेंगे, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शेल बी कंसिडर्ड एज वन चेंज ऑफ लिमिटेड ट्रांसफर एबल्ड बाय GDS। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कैंडिडेट का मान लीजिए ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना दोस्तों, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफ़र, अगर उस ट्रांसफ़र को आप रिफ्यूज़ कर देते हो, ठीक है ना दोस्तों, अगर उस ट्रांसफ़र को आप रिफ्यूज़ कर देते हो तो वो भी आपका ट्रांसफ़र में गिना जाएगा। मान लीजिए अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना दोस्तों, आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो भी गया, लेकिन आपने उसको ज्वाइन नहीं किया और आपने रिफ्यूज़ कर दिया, तो आपका वो एक ट्रांसफ़र में जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें। तभी तो मैं आप सभी लोगों को कैंडिडेट को बता रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट या जो भी GDS भाई हमारे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो पहले नियम ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जिससे उनको भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। और जो आप ट्रांसफ़र लेते हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से, जब आपको कोई समस्या हो तभी आप ट्रांसफ़र लें। अगर आप अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल हो गया और आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। इससे आपकी सर्विस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आपके जो ट्रांसफ़र है उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया, लिमिटेड ट्रांसफ़र वैल्यू कंसिडर्ड एज वन चांस ऑफ लिमिटेड। तो आपको पता है अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और आपका ट्रांसफ़र हो भी गया लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिफ्यूज कर लिया, लेकिन वो आपका वन ट्रांसफ़र में गिना जाएगा। आपके पास ओनली एक मौका और रह गया है बस। तो इसको अच्छे से आप, ठीक है ना, आप सोच समझ के BO को सिलेक्ट करके सभी जानकारी लेके आप ट्रांसफ़र का अप्लाई करें। यहाँ पे 6th में देख लें, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द एबव ट्रांसफर द SPOs is request to obtain a written declaration agreeing to the above condition of the official and duplicate and keep इन ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड। तो आपके पास एक SSP या SSPO के द्वारा, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट के द्वारा आपके एक रिटर्न में एक डिक्लेरेशन भी आपसे लिखवा लिया जाएगा कि आपने सभी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया है। द टाइमलाइन एज गाइडलाइंस फॉर रिलीविंग द GDS कंटेंट डायरेक्टिव लेटर, ये यहाँ पे लेटर दिया है कि जो रिलीविंग है वो किस क्या स्ट्रिक्टली जो फॉलो करना चाहिए रूल को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, मैंने आप सभी लोगों को ये 7 नियम बताए हैं, जो 7 यहाँ पे कंडीशन दी गई हुई थी, उन कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो उस कंडीशन को क्या क्या आपका यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले अगर आप एक GDS हैं और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और किसी सर्कल से, एक सर्कल से दूसरे सर्कल या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न, तो आप वहाँ पे जूनियर कहलाएंगे, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए आपने चाहे 5 साल सर्विस की हो, चाहे आपने 10 साल सर्विस की हो, ये कोई मायने नहीं रखेगा। आपका सिर्फ मायने रखेगा कि आप उस डिवीज़न में सबसे जो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सबसे कम मानी जाएगी। मतलब कि आपका सीधा सीधा यहाँ पे जो सर्विस जो आपकी जूनियर रैंक में आप गिने जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे ये इम्पोर्टेंट हो गया। एक और इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं,
रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको और ट्रांसफ़र हो जाता है और रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो ट्रांसफ़र है वो भी आपका एक गिना जाएगा कि आपका एक ट्रांसफ़र हो गया है और आपके पास ओनली एक ट्रांसफ़र और बचा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी जीडीएस भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जिनको अभी तक नियम नहीं पता है, कि उनके कई प्रकार के डाउट रहते हैं ट्रांसफ़र लेने से पहले। ये वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन वीडियो में पूरी जानकारी मैंने आप सभी लोगों को बताई है। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और सभी जीडीएस साथियों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं